मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी वाइफ के साथ अपने नए घर में रहने के लिए आता है। उसका नाम एलिन और उसकी वाइफ का नाम मेरी होता है। मेरी और एलिन के 2 बच्चे भी थे। उन दोनों का नाम टिम और केली था। नए घर में आने के बाद वो लोग कुछ फर्नीचर्स खरीदते हैं, जिसमें एक एंटीक मिरर भी शामिल था। उस मिरर को एलिन ने अपने ऑफिस के लिए खरीदा था। इस घर में आते ही उन लोगों को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और मेरी को लगता है कि उसके घाव फिर से वापस आ रहे हैं और एलिन को भी बार बार कुछ अनजान आकृतियाँ दिखती रहती है और एलिन हमेशा अपने ऑफिस की तरफ ही अट्रैक्ट रहता था और इस फैमिली का पेट डॉग भी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब एक दिन टिम और केली खेल रहे थे, तभी उन दोनों को अपने डैड की ऑफिस में एक अनजान औरत दिखती है। वो औरत उसके डैड को मसाज कर रही थी। टिम और केली को ये बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए डिनर के टाइम पर केली अपने डैड से पूछती है कि वो औरत कौन थी। एलिन कहता है कि कोई भी नहीं, वहाँ तो कोई भी औरत नहीं थी। इस बात से मेरी को एलिन पर शक होने लगता है। एक दिन एलिन अपने नाखून के ऊपर लगी बैंडेज को उखाड़ रहा था, मगर उसने अपने पूरे नाखून को ही उखाड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग इस घर का पेट डॉग बिल्कुल ही बीमार पड़ जाता है और एलिन ये बोलकर एक पिस्तौल ले आया था कि दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, मगर मेरी इस बात से खुश नहीं थी। एलिन मेरी को प्रॉमिस करता है कि वो इसे हमेशा लॉकर में बंद रखेगा। इसके बाद मेरी एलिन के पास से छाने लगती है। अब एलिन मेरी को बदसूरत गाय कहता है, जिससे मेरी बहुत ही दुखी हो जाती है, मगर एलिन कहता है कि उसने तो मेरी के ऊपर ऐसा कोई कमेंट किया ही नहीं। फिर मेरी अपने आप को आईने में देखती है। आईने में मेरी की बॉडी बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। अचानक से उस घर का पेट डॉग भी पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और डॉग बार बार ऑफिस के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था। इससे तंग आकर मेरी उस डॉग को ऑफिस के अंदर ही लॉक कर देती है। एलिन जब ऑफिस को खोलता है तो वो डॉग वहाँ पर था ही नहीं। डॉग वहाँ से गायब हो चुका था। मिरर ने डॉग को कंज्यूम कर लिया था। अब मेरी और एलिन के बीच झगड़े भी होना स्टार्ट हो गया था। एलिन पूरा दिन मिरर में किसी के साथ बातें करता रहता था, इसलिए मेरी अपने बच्चों से उस अनजान औरत के बारे में पूछती है। फिर मेरी एलिन के ऑफिस में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। एलिन ने अपने डॉक्यूमेंट्स में बार बार किसी मेरी सोल का नाम लिखा था। मेरी उसे देखकर रोने लगती है और वो चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। फिर मेरी अपनी परछाई को मिरर में देख रही थी। उसकी परछाई उसे देखकर स्माइल कर रही थी और मेरी चिल्ला चिल्ला कर एक टक उस मिरर को ही देख रही थी। इसलिए टिम और केली आकर अपनी मोम को पुकारते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर मेरी घूमती है और वो टिम का गला दबाने लगती है। टिम और केली किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं और खुद को एक कमरे में लॉक कर देते हैं। मेरी पीछे से घर का दरवाज़ा पीट रही थी, तभी वहाँ पर एलिन आ जाता है। मेरी एलिन के ऊपर भी खतरनाक हमला कर देती है, मानो वो किसी शैतानी शक्तियों द्वारा पोसेस हो गई हो। मगर एलिन मेरी का गला दबाकर बेहोश कर देता है और एलिन हेल्प के लिए 911 कॉल करता है, मगर ये कॉल वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इसके बाद एलिन भी थोड़ा थोड़ा पोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। एलिन मेरी को एक कमरे में जानवरों की तरह बांध देता है। बच्चों को कहता है कि उसकी माँ बीमार है और वो उस कमरे में ना जाए। इसके बाद एलिन हमेशा उस मिरर के सामने ही बैठा रहता था, इसलिए घर का सारा राशन खत्म हो गया। केली अपने डैड को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है, पर एलिन केली की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो तो बस अपने मिरर में ही खोया रहता था। अब केली अपनी मोम से मिलने उस कमरे में जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर केली के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी मोम एक लोहे की चेन से बंधी थी और उसने प्लेट्स और फर्नीचर्स खा खा कर अपने सारे दांत तोड़ दिए थे और उसका मुंह ब्लड से भरा हुआ था और मेरी बिल्कुल शैतानों जैसी दिख रही थी। मेरी पूरी तरह से पोसेस हो चुकी थी। के बाद घर की लाइट्स चली जाती है। केली समझ चुकी थी कि अब उसे जिंदा रहना है तो उसे इस घर के बाहर जाना पड़ेगा। टिम देखता है तो एलिन अपनी पिस्तौल लोड कर रहा था। अब टिम और केली को पता चलता है कि ये सारी तबाही उस मिरर की वजह से हो रही है, इसलिए वो दोनों मिरर को तोड़ने चाहते हैं। उससे ये काम नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर मेरी सोल की घोस्ट थी। घोस्ट दोनों को डरा कर वहाँ से भगा देती है। अचानक से एरिन अपनी पागल वाइफ को खोल देता है और मेरी बच्चों पर हमला कर देती है। देखकर केली घर की खिड़की से बाहर भाग जाती है, मगर टिम वहीं पर ही रह जाता है। केली को गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो टिम को बचाने वापस अंदर जाती है। केली को देखकर उसकी मोम उसके ऊपर हमला कर देती है। इस हमले में मेरी को कुछ सेकंड के लिए होश आता है और वो रियलाइज करती है कि वो अपने बच्चे को ही मार रही है, मगर तभी वहाँ पर एलिन आ जाता है और मेरी को शूट कर देता है। फिर एलिन अपनी गन केली के ऊपर पॉइंट करता है और टिम अपने डैड के पास से वो गन ले लेता है। के बाद एलिन सुसाइड कर लेता है। इस सारी घटना में मिरर के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है
तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। टीम को साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल और केली को फोस्टर होम भेज देती है। दोनों बच्चे जाते वक्त प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस आते समय इस मिरर को जरूर खत्म करेंगे। फिर कहानी 11 साल बाद की दिखाई जाती है और टीम अब तक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था और वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। केली यहाँ पर टीम को लेने आती है। फिर हमें पता चलता है कि केली का एक बॉयफ्रेंड भी है, का नाम माइकल है। केली अपने होने वाले पति माइकल के साथ एक जगह पर गई थी जहाँ पर एंटीक चीज़ों की बोली लग रही थी और उसमें वो मिरर भी शामिल था। केली इस मिरर को कुछ सालों से ट्रैक कर रही थी। उसने मिरर के बारे में बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठा की थी। अब टीम भी मेंटल हॉस्पिटल से निकल चुका था, इसलिए केली टीम से मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बातें करती है, मगर टीम को अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर फिर भी केली टीम से हेल्प मांगती है और टीम अपनी बहन को मना नहीं कर पाता। अब केली इस मिरर को अपने बचपन वाले घर में लेकर आती है और वो टीम को भी यहाँ पर ले आती है। टीम को वहाँ पर काफ़ी अजीब फील हो रहा था। कमरे में केली ने बहुत सारे कैमरा भी लगाए थे। वहाँ पर केली ने फूड और वाटर का भी बंदोबस्त कर लिया था। केली बहुत सारे प्लांट्स भी लाई थी अपने साथ और एक कुत्ता भी। सब करने के पीछे केली का मकसद था कि वो इस मिरर को सुपरनेचुरल प्रूफ कर सके। अब केली अपने सेटअप की सारी जानकारी टीम को देती है और कैमरे में इस मिरर की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही थी। ये लोगों को इस मिरर की एक कहानी बताती है। इसमें एक इंसान ने इस मिरर को अपने फायर प्लेस के ऊपर रखा था और उस इंसान का नाम फिलिप था। 6 दिनों में उस इंसान की जली हुई लाश फायर प्लेस के पास से मिली। फिलिप के नौकरों का कहना था कि फिलिप के मौत के बाद उसने फिलिप को उस मिरर के अंदर देखा है। के बाद 1758 में इस मिरर को एक लेसर ग्लास की जगह बेच दिया। वो इस ग्लास के नेक्स्ट ओनर थे रॉबर्ट क्लेंसी। क्लेंसी एक ओवरवेटेड इंसान थे जिसका वजन बहुत ही ज़्यादा था और इस मिरर को खरीदने के बाद वो एकदम दुबले पतले से हो गए और बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे। फिर कुछ दिनों में रॉबर्ट क्लेंसी की भी मौत हो गई और उसकी मौत कमज़ोरी के कारण हुई थी। फिर ये ग्लास एक लेडी के पास पहुंच गया जिसका नाम मेरी ओकोन था। मेरी ने इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था और मेरी की मौत अपने बाथटब में डूबने की वजह से हो गई। फिर ये मिरर एक एलिन नाम के इंसान के पास गया। एलिन ने इस मिरर को अपने फार्म हाउस में लगाया था और एलिन ने अपने दोनों बच्चों को ही डुबाकर मार दिया। इतना ही नहीं, एलिस ने अपने बॉडी पार्ट्स को हथौड़ा मार मार के तोड़ दिए थे। फिर मिरर एक टीबिन नाम के पर्सन के पास पहुंच जाता है और टीबिन की मौत भूख की वजह से हो गई और वापस से ये मिरर एक मारिया नाम की लेडी के पास पहुंच जाता है। फिर मारिया भी पागल हो जाती है और वो एक करंट वाले तार को अपने मुंह में ले लेती है जिसकी वजह से मारिया की भी मौत हो जाती है। इन सब के बाद एक टीचर ने इस मिरर को तोड़ने की कोशिश की मगर वो टीचर अपने आप से ही एक्सीडेंट करवा के मर जाती है। टीचर के क्लास के सारे पौधे भी मुरझा गए थे, लेकिन वापस एक लेडी इस मिरर को खरीद लेती है और उस लेडी का नाम था मेरी सोल, जिसका नाम केली के डैड ने लिखा था। मेरी सोल ने इस मिरर को अपने कमरे में लगाया था। मेरी सोल प्रेग्नेंट थी और उसकी गिरने की वजह से मौत हो जाती है। मरने से पहले मेरी ने अपने सभी दांतों को बाहर निकाल लिया था और फाइनली 2002 में ये मिरर एलिन और मेरी को मिला जो कि केली के पेरेंट्स थे। और आप लोग तो जानते ही हो उसके साथ क्या हुआ था। आज तक इस मिरर ने बहुत सारे लोगों की जान ली थी और ये मिरर किसी शैतानी शक्तियों द्वारा पसेस है। मगर टिम को केली की बातों पर कुछ भी भरोसा नहीं है और वो इस सब बातों को सीरियसली भी नहीं लेता। मगर केली इन सभी बातों पर स्ट्रॉन्गली बिलीव करती थी और ये मिरर इविल भी था। केली इस मिरर के पास एक डॉग को रखती है क्योंकि मिरर उसे कंज्यूम कर सके, लेकिन टिम उस डॉग को आज़ाद करके वहाँ से भगा देता है और केली को कहता है कि इस डॉग को सिर्फ तुम ही डरा रही हो। और टिम कहता है कि घर के सारे पौधे भी जिंदा है। फिर टिम मिरर को तोड़ने के लिए जाता है और वो ये सोचकर रुक जाता है कि इसके पैसे केली को ही देने पड़ेंगे। वो मिरर किसी भी तरह से अपना बचाव कर लेता है। अब टिम और केली को उस कमरे में पास्ट की चीज़ें दिखने लगती है और इस विजन में केली को पता चलता है कि घर के सारे प्लांट्स सूख गए हैं और कैमरों की पोजीशन भी इधर उधर हो चुकी थी। इसलिए टिम को भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है कि शायद कुछ है। ये मिरर इंसानों के दिमाग से खेलता है और उन्हें कुछ भी दिखाकर उनसे कुछ भी करवाता है। फिर केली एक एप्पल को खा रही थी मगर केली को ऐसा फील होता है कि वो एक लाइट बल्ब को चबा रही है तो उसका पूरा मुंह खून से भर गया था। मगर ये केली का सिर्फ विजन होता है। असल में केली एप्पल ही खा रही थी और ये मिरर किसी भी इंसानों के साथ माइंड गेम भी खेल सकता था। लोगों को दिखता है वो रियलिटी में नहीं होता। फिर केली को विजन में अपनी भूतिया मोम दिखती है जिसे केली एक कटे हुए प्लेट के टुकड़े से मार देती है।
मगर जब केली देखती है तो वो तो उसका बॉयफ्रेंड माइकल था। माइकल यहाँ पर केली को चेक करने के लिए आया था और केली ने उसे अपनी भूतिया मोम समझकर मार दिया। दरअसल ये सब वो मिरर करवा रहा थे। फिर वहाँ पर टीम आ जाता है और केली बहुत ही रोने लगती है। बाहर जाकर पुलिस को कॉल करता है और केली को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। केली और टीम दोनों घर के बाहर चले जाते हैं, मगर वो दोनों वापस खुद को घर के अंदर पाते हैं। उन दोनों को श्योर नहीं था कि वो सच में घर में अंदर है या बाहर। टीम वापस 911 कॉल करता है, मगर उसे वापस वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बचपन में सुनाई दी थी। फिर अचानक से मेरी सोल की घोस्ट वहाँ पर आ जाती है और मेरी सोल की घोस्ट उन दोनों से उसके डैड के वॉइस में बात कर रही थी। इसे देखकर ये दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद टीम अपने आप को मिरर वाले कमरे में अकेला पाता है और केली को बार बार अपनी मोम दिखाई दे रही थी। रूम में टीम और केली दोनों थे, मगर टीम को ऐसा लगता है कि वो इस रूम में अकेला ही है। दरअसल टीम को उस रूम में केली दिख ही नहीं रही थी और वो एंकर के टाइमर को 0 कर देता है कि वो डायरेक्ट मिरर को जाकर लगे। इस कमरे में केली मिरर के पास ही खड़ी थी, जो टीम को तो दिखाई दे नहीं रही थी। ये एंकर केली के गले में जाकर घुस जाता है और केली की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर ये सब टीम को दिखता है। उसने मिरर की माइंड गेम की वजह से अपनी बहन को ही मार दिया। एंड टाइम वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने से पुलिस को लगता है कि टीम ने उसकी बहन को जानबूझकर मार डाला और टीम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मगर टीम बस चिल्लाता रहता है कि यह सब उस मिरर ने किया है। जाते समय टीम अपने मॉम डैड के साथ साथ अपनी बहन को भी मिरर में देखता है, जो कि उन सब की घोस्ट थी। और इस मूवी की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है।